दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों नई शिक्षक भर्ती शीघ्र ही आने वाली है। जोरों से तैयारी चल रही है, शासन स्तर से भी तैयारी चल रही है। अभ्यर्थियों के संघर्ष को देखते हुए तो आज से नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान शुरू करते हैं। जब नई शिक्षक भर्ती आएगी तो एक एक टॉपिक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। साइकोलॉजी के 10 नंबर आते हैं, बाल मनोविज्ञान के। तो पहले हम देख रहे हैं 2018 और 19 में प्रश्न आए कौन से थे। उसी के आधार पर फिर हम अगली रणनीति बनाएंगे कि हमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे अपने नोट्स बनाना है। 2018 में आए हुए 10 प्रश्न कौन से थे, जिन्हें लिखना हो वो लिख सकता है। 19 के 10 प्रश्न थे, वो भी लिखाएंगे। इसके बाद हम बताएंगे क्या क्या पढ़ना है, जो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हो जाए। पहला प्रश्न आया था, बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित होता है। बालक का जो व्यवहार है उसका कौन सा पक्ष उसकी रुचियों और मनोवृत्तियों से संबंधित होता है। संवेगात्मक विकास का संवेगात्मक विकास पक्ष है, जो संवेगात्मक विकास पक्ष उसकी रुचियों और मनोवृत्तियों से संबंधित होता है। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। एक प्रश्न था, रिक्त स्थान भरिए। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन तकनीकी डैश डैश चिंतन के महत्व पर बल देता है। तो ये कौन सा चिंतन पर बल देता है? अपसारी चिंतन, अपसारी। तीसरा, एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 15 माह में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है। भाषा का जो विकास है वो किस अवस्था में होता है? ये दूसरी अवस्था में होता है, द्वितीय अवस्था में होता है, द्वितीय। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई है। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना दिव्यांग प्रकार के बच्चे, दिव्यांग बच्चों के लिए की गई है, जो विकलांग हैं उनके लिए। बुद्धि लब्धि आईक्यू के आधार पर मंद बुद्धिता के स्तर का सही क्रम क्या है। जो सबसे मंद बुद्धि, फिर अल्प बुद्धि, फिर जड़ बुद्धि, ये इनका एक मंदता का क्रम है, स्तर का सही। जड़ बुद्धि सबसे नील मानी जाती है, फिर अल्प और उसके बाद मंद बुद्धि, ये क्रम रहे इसका। छठवां प्रश्न, आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है। आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया है संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। और ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने, जीन पियाजे। अधिगम के प्राथमिक सिद्धांत के प्रणेता कौन है। अधिगम के प्राथमिक सिद्धांत के प्रणेता हैं थॉर्नडाइक। किसे माना गया है? थॉर्नडाइक को। 8वां प्रश्न देखते हैं, कक्ष के उपरांत छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण होता है। जो छात्र हैं उनकी समस्याओं को जानने के लिए उपचारात्मक या निदानात्मक शिक्षण होता है। कुछ बच्चों ने उपचारात्मक लिखा, किसने निदानात्मक लिखा, और दोनों को नंबर दिए गए। रिक्त स्थान भरे। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह घटक हैं। ये किसके घटक हैं? कौन कौन से? मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह, ये घटक हैं, चिंतन के घटक हैं, चिंतन। ज्ञानी के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था क्या है? बताओ। ज्ञानी की हमने बताए थे 8 अधिगम के सिद्धांत हैं, 8 पद हैं, और सर्वोच्च अवस्था है समस्या समाधान। समस्या समाधान ये सर्वोच्च अवस्था है, समस्या समाधान। तो ये 10 प्रश्न थे जो 2018 में आए थे। इसको लिखना था, ये लिख लिख के आप लोगों को एक एक शब्द में इनको लिखना था।